तो कैसी है जनता, आज हम लोग फिर से आप लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाले हैं आप लोग को। और ये वीडियो होने वाला है एक शेयर के ऊपर जिसने अभी हाल फिलहाल में अपने एक साथ दो चीज़ें बताई हैं, जिसमें वो अपना स्टॉक को स्प्लिट भी कर रहा है और अपने बोनस शेयर भी इशू कर रहा है। ठीक, तो ऐसा ये पूरी डिटेल देंगे आप लोग को दोनों उसके बारे में। ठीक, तो देखिए इस स्टॉक का नाम है IFL। ओके, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 281 करोड़ की। ओके, तो देखिए इतनी ज़्यादा कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं है, कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा बहुत बड़ी कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है। इतनी सी कैपिटलाइजेशन भला कोई इतना इतना बड़ा वो ये दोनों चीज़ें कैसे कर सकता है। देखिए ये स्टॉक स्प्लिट भी कर रहा है अपने और स्टॉक को बोनस इशू भी इशू कर रहा है। तो हम लोग अब बात करेंगे क्या ये हम लोग के लिए एक ट्रैप बना रहा है, क्या ये बेनिफिट हम लोग के लिए मौका है पैसा बनाने का। ठीक, पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए इस स्टॉक ने कहा है कि जो दिस कंपनी है डिसाइडेड द बोनस इशू ऑफ 1:4 का, मतलब एक शेयर के ऊपर 4 रेशियो पे ये लोग बोनस शेयर इशू करेंगे। ठीक, और स्टॉक जो स्प्लिट कर रहे हैं वो 1 स्टॉक के बदले में 10 स्टॉक दे देंगे आप लोगों को। 1:10 के रेशियो में 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर रहे हैं और जो बोनस है 1:4 के रेशियो में बोनस दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे है कि ये कोई भी स्टॉक है जो इतने कम मार्केट कैपिटलाइजेशन में दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा है। हम लोग इसमें भी इसके फाइनेंशियल भी देखेंगे, जो इसकी कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं वो भी आप लोग को पूरी बताएंगे कि क्या वैसे मेरे हिसाब से। देखिए अगर इन शॉर्ट आप लोग को डायरेक्ट पॉइंट पे आके बात बताऊं तो एक तरह का ट्रैप है। ओके, कोई भी कंपनी इतनी जल्दी एक साथ देखिए इतना ज़्यादा बेनिफिट कोई को नहीं देगा। हाँ मानता हूँ इसका जो लास्ट ईयर 1 ईयर का जो रिटर्न है वो अराउंड 900% का रिटर्न दिया हुआ है इसने लास्ट पास्ट में। मगर क्या है कि जो पास्ट का है, अब पास्ट से रिलेटेड नहीं देखना है ना हम लोग को फ्यूचर देखना है। अगर फ्यूचर में देखें हम, इसकी कंपनी की जो एसेट्स वगैरह हैं वो सब गिरती जा रही हैं। और जो अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, अब इसको फाइनेंशियल इसमें ले जाता हूँ, पहले न्यूज़ में बता देता हूँ आपको। ठीक, देखिए अब बाकी अगर है ना, अब देखिए बाकी अगर आप लोग को पढ़नी हो ये न्यूज़ पूरी इसकी डिटेल में, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आके मिंट में आके या गूगल में आप लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे इस स्टॉक के बारे में, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो इसमें लिखा हुआ है ये पूरा मैंने आप लोग को इन शॉर्ट में बता दिया है। ये यही सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं कि कौन से स्टॉक में कितने रुपए कितने का क्या इशू होगा, वो मैंने आप लोग को ऐसे बता दिया है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल में, चलते हैं उसके टिकर टिप्स के ऊपर, हम लोग इसके फाइनेंशियल बताएंगे। अगर इसके रेशियोज़ की पहले बात करते हैं। ओके, रेशियो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। अगर पीई रेशियो देखिए माइनस में चल रहा है, पीई रेशियो माइनस में 1339 के आसपास इसका माइनस चला। और माइनस में पी रेशियो होता है मतलब कंपनी अपने एसेट्स वगैरह गिराती जा रही है और उसको वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक, इस वजह से माइनस चल रहा है। अगर इसके सेक्टर की पी रेशियो की बात करें तो सेक्टर का पी रेशियो 129 का सेक्टर का पी रेशियो। और इसके पी बी रेशियो देखें, पी बी रेशियो जो इसका है, इसका पी बी रेशियो 45 का, वो भी ओवर वैल्यूड है। और सेक्टर का पी बी रेशियो है 5.58 का। ठीक, तो ये भी मतलब कि पी बी रेशियो भी इसका सही नहीं है। जैसे मेरे हिसाब से जो पी बी रेशियो था वो 20 के अंडर रहता है, जो वो सही रहता है। और डिविडेंड की तो बात ही मत करो, ये डिविडेंड देता ही नहीं है। ठीक, तो ये देखिए मैं रेशियो के हिसाब से मुझको ये बिल्कुल नहीं सही लगा। ओके, अब देखिए मैं इसमें करना, ये कंपनी को आप लोग को डायरेक्टली मोटिव बताता हूँ कंपनी करना क्या चाहती है। कंपनी चाहती है कि लोगों के पास ज़्यादा लोग इन्वेस्टर्स आए, इनके पास ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, ये लोग एक फिर क्या करेंगे, अपना जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग सेल करने लगेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग सेल करेंगे तो लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो पैसा बनेगा, मगर जो रिटेलर्स है, जो हम लोग रिटेलर्स हैं, वो इस कंपनी में जाएंगे, उनका पैसा फंस जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या है, हम लोग के लिए एक लॉस मेकिंग कंपनी बन सकती है। इस वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं आप लोग को प्रीफर करता हूँ मैं, बल्कि ये इस स्टॉक से रिलेटेड हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट मत करिएगा। अगर जो लोग सोच भी रहे हैं आप लोग के आसपास वाले, उनको भी मना करिए कि इस स्टॉक में मत इन्वेस्ट करिए। ये स्टॉक, अब बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक हैं यार, आप लोग इन्वेस्ट करना और भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। माना कि ये 154 के आसपास चल रहा है, स्प्लिट होने के बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, माना आप लोग को स्टॉक्स ज़्यादा मिल जाएंगे, आप लोग को वो सब ज़्यादा मिलेगा, वो सब मैं मानता हूँ ज़्यादा मिलेगा, मगर क्या क्या फ़ायदा लॉस मेकिंग कंपनी में आप लोग अपना पैसा लगाएं। इससे अच्छा और भी ढेर सारी कंपनी उसमें आप लोग इन्वेस्ट करिए, क्यों आप लोग फालतू में अपना पैसा फंसाना चाहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की आप लोग को बात करता हूँ बताऊँ तो एक मिनट पहले कहाँ फाइनेंशियल्स वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। देखिए
नेट इनकम देख रहे हैं आप लोग, नेट इनकम इसकी माइनस में जाती जा रही है, पहले तो प्लस में थी। ओके, पहले भी माइनस में थी, 2016 से देखें अगर नेट इनकम 0.13 की थी, फिर 2017 माइनस में चली गई 0.11, 2018-19 में थोड़े दिन 18-19-20 3 साल प्लस में रही, मगर 21 से देखिए, 21 में -12, फिर 22 में -21 हो गई, ठीक, 0.21 हो गई और माइनस में जाती जा रही। इसी वजह से इसका पी रेशियो जो है वो माइनस में गिरता जा रहा है। तो कंपनी एक क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है। इसकी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट देखिए, एसेट्स भी इसके पास कुछ ज़्यादा बड़े एसेट्स हैं, 6.25, 6.30, 6.44, 6.63, 6.44 फिर से आ गया देखिए, और 6.22 आ गया, फिर से कंपनी के एसेट्स जो हैं वो माइनस हो गए। लाइबिलिटीज़ की बात करें देखिए, 0.18, 0.11, 0.4, 0.4 लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम हुई हैं, मगर अभी भी कांस्टेंट लाइबिलिटीज़ ही हैं वो। और देखिए पहले लाइबिलिटीज़ की क्या थी, 0.8, 0.9, 0.7, 0.18 एकदम से आ गई, और 0.11 आ गई फिर, ठीक, मतलब बढ़ती है जब ये एक बार बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जब गिरती तो धीरे धीरे गिरती है, लाइबिलिटीज़ कम करते हैं कंपनी। मतलब ये भी आप मुझको बैलेंस शीट भी इसकी सही नहीं दिख रही है। अब फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी देखिए माइनस में, अभी तो 4.01 प्लस में है, मगर इससे पहले देख सकते हैं आप फ्री कैश फ्लो था जो पूरी कंपनी का माइनस में, और जबकि रिटर्न इतने अच्छे दे रही थी, मगर क्या है, बैलेंस शीट और ये सब जितनी कंपनी की फॉरकास्ट है वो पूरा माइनस में है। तो इस वजह से मैं और इसमें आप लोग को इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें आप लोग जाने की मत सोचिए। अगर इसमें होल्डिंग्स की बात करें देखिए, रिटेलर्स की होल्डिंग की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है ही नहीं, 0% फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, ठीक। प्रमोटर्स की देखें, प्रमोटर्स में देखिए कितनी थी पहले, 3.70, आप लोग खुद देखिए प्रमोटर्स ने होल्डिंग सेल कर दी कि नहीं, 3.67 थी, 3.67 थी, और देखिए अब एकदम से सेल कर दी और 1.21 ही बची। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रमोटर्स? कुछ तो जानते हैं ना कंपनी के बारे में। मैं आप लोग हमेशा कहता हूँ प्रमोटर्स वो इंसान है जो कंपनी के बारे में हर चीज़ जानते हैं, वो कुछ जानते हैं तभी, कुछ ना कुछ जानते हैं तभी ऐसा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी होल्डिंग है ही नहीं इस कंपनी में, ठीक, डोमेस्टिक्स की होल्डिंग है ही नहीं इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है ही नहीं। भर कौन है, बस रिटेलर भरे पड़े रिटेलर कह रहे हैं कि नहीं मैं खरीदूंगा, उनको प्रॉफिट बनाना है। और जब से स्प्लिट और ये सब आ गई न्यूज़ तो उस वजह से और आ गया। मेरा आप लोग, अगर आप लोग को सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप लोग सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें मत जाइए, इस स्टॉक में आप लोग, मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, इस स्टॉक के लिए मत आप लोग खरीदने के लिए मत करिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टॉक। और अगर आप फिर से नाम बता देता हूँ इसका, इस स्टॉक का नाम है, फिर से वापस चलते हैं ओवरव्यू पे, और आप लोग करंट प्राइस देख सकते हैं, आप लोग 154.85 चल रहा है, और IFL इंटरप्राइज मार्क इसका स्टॉक का नाम है, ठीक। अगर ये बात करें किस में डील करती है, आप लोग को वही बताता हूँ, ये स्टॉक डील किस में करता है। ये स्टॉक डील करता है मेनली, जो कहाँ गया, यहीं पे लिखा हुआ था अभी, रेशियोज, हाँ, सब डिविडेंड एंड इक्विटी अप्रूवल कहाँ है, वेटिंग, वेट अ मिनट, कहाँ यहीं पे लिखा हुआ था, IFL नेट प्रॉफिट, अभी मिल नहीं रहा, इसमें लिखा हुआ था। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेनली किसमें, स्टॉक्स के और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसमें डील करता है, मतलब स्टॉक्स के बाइंग सेलिंग और ब्रोकर, एक तरह का ब्रोकरेज जो नहीं होता उसमें डील करता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डील करता है। और ये मेरे हिसाब से आप लोग को फिर से मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप लोग को सेफ ट्रेडिंग करनी है, सेफ पैसे बनाने हैं, सो मत जाइएगा इस स्टॉक में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टुडेज वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल गाइज।